सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुई, एक बहन है, एक लड़की है, वो मतलब उसके जो शब्द है कि हम भगवे को गांव में नहीं घुसने देंगे। मैं बहन को कहना चाहता हूं और अपने देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि उस बहन को सद्बुद्धि दे, उस बहन को सद्बुद्धि ये दे कि ये देवों की भूमि है। यहाँ हमारा मूल स्वरूप तो यहाँ देवभूमि के नाम से देवों की भूमि है। यहाँ पूजा पाठ होते हैं, पूजा अर्चनाएं होती है, माँ गंगा यहाँ से हैं, हर देवी देवताओं का स्थान यहाँ से है। वो कहते हैं कि नेताओं के जो लाशें हैं वो भगवे ध्वज में लिपट के आए। ये कैसा धरना चल रहा है भाई? और ठीक है, जो इस धरने को क्या मतलब इस धरने को वो कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है कि अभी ये नकल का प्रकरण है। अगर जो वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये जो पेपर है ये 10 बजे से पहले भी बाहर था, अगर 10 बजे से पहले ये पेपर बाहर था तो आप क्यों नहीं एविडेंस दे देते? आप पुलिस पे आप विश्वास नहीं करते, डीएम एसएसपी कप्तान पे आप विश्वास नहीं करते, सरकार पे आप विश्वास नहीं करते, आप ही एविडेंस उपलब्ध करवा दीजिए ना। और माननीय धामी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ऐसा कुछ पाया गया है कि जो पेपर है ये व्यापक रूप में, जो ये पेपर है ये व्यापक स्तर पे ये लीक हुआ है, तो धामी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इसे निरस्त करेंगे। नहीं, आपका मानना ये है कि जो पेपर बाहर आ रखे 3 पेज आए जो भी आए, तो आप उसको पेपर लीक नहीं बोलेंगे? ये बाहर नहीं आए। अब मैं इसका भी आपको चैनल बताता हूँ। ये सेंटर से आउट हुए, सुनो, ये सेंटर से आउट हुए, आउट होने के बाद एक प्रोफेसर कोई है इसमें लेडीज, उस पे पहुंचे सुमन, प्रोफेसर सुमन पे पहुंचे। सुमन के बाद ये जो सुमन के बाद जो पहुंचते बॉबी पवार पे पहुंचता है। सुनिए, ये बॉबी पवार पे पहुंचता है। यहाँ तक तो चैनल समझ आता है, ये चैनल था, ठीक है। बॉबी पवार जी, जब आप पे ये पेपर पहुंचा तो आप शासन प्रशासन, चीफ सेक्रेटरी, डीएम, आप कप्तान के पास जाते ना। वैसे तो आप हर कहीं धरने पे बैठ जाते हो, कुछ बात होगी वहां धरने पे बैठ जाते हो। आप क्यों आप मतलब ऐसा क्या है जो आप विश्वास नहीं करते हो? सुनो, आप कह रहे हो ना कि लीक हुआ है, ये लीक किया गया है उसके बाद। नहीं, आप इसको लीक नहीं मानेंगे? 3 पेज बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल लीक नहीं मानूंगा। तो ये आप मुझे ये बताओ 3 पेज कहाँ बाहर आए? 3 पेज ये तब बाहर आए जब बॉबी पवार जी अपने आईडी से डालते हैं, ये तब 3 पेज बाहर आए, वरना ये नकल का प्रकरण है। ये 3 इंडिविजुअल केस है, यहाँ तक ये सीमित था, परंतु जब ये पेपर बॉबी पे जाता है तो ये पूरे प्रदेश में माहौल खराब करता है, पूरे प्रदेश को युवाओं को भड़काने का काम करता है। ये लीक नहीं है, ये नकल का एक प्रकरण है। और नकल के प्रकरण में धामी सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त नकल कानून लाया है। और जो इस नकल कानून के रडार में आया है, ठीक है, खालिद नकल के रडार में आया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी जमीन है, उसकी प्रॉपर्टी सब निरस्त कर दी गई है, वो तो ठीक है, खत्म कर दी है। पहले आप मेरी बात सुनिए। प्रोफेसर सुमन, वहां तक पेपर पहुंचा, उसको निलंबित कर दी गई है, निलंबित कर दिया गया। ऐसा क्या है बॉबी पवार जी जो आप यूं कहते हो कि प्रोफेसर सुमन पे मुकदमा नहीं होना चाहिए? आपसे क्यों नहीं होना चाहिए? जो पेपर लीक करेगा उस पे मुकदमा होना चाहिए। भाई, आप जो पेपर बाहर है, आप इसको मतलब आप बोलते पेपर लीक नहीं हुआ, बिल्कुल कराया गया, ठीक है, ये बात है। पर जो ये पेपर बाहर आया उसमें आप बॉबी पवार को दोषी मानेंगे या सरकार को? एक बात आंसर देना, या बॉबी आपने मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि पेपर बाहर आया है, बॉबी पवार को दोषी मानेंगे या सरकार को? एक बात बताओ, आप और मैं कौन ये होते हैं कि हम सरकार को दोषी माने या बॉबी पवार को दोषी माने? मैं तो इसमें सरकार को बोलूंगा, क्योंकि सरकार मार तो लेके इसमें हो रहा है ये पेपर ना। देखिए, मैं आपकी नहीं, इसमें हम सीधे स्पष्ट करेंगे कि सरकार की ढील है, वो लापरवाही, उन्हें कोई मतलब नहीं कि भाई कहाँ जैमर लगे व कहाँ नहीं लगे, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मारतोलिया जी को ये जानकारी क्यों नहीं कि वहाँ जैमर लगे है? हर सेंटर में अगर मानते हरिद्वार में ही हुआ, ये हरिद्वार में तो हर जगह जैमर लगे, तो वहाँ ऐसे ढील क्यों रखी? वो तो सरकार की गलती है ना। इसमें बॉबी भाई को तो हम नहीं बता सकते, उन्होंने साक्ष्य दिए कि भाई पेपर लीक हो रहा है। अगर इस बात को मारतोलिया जी बोलते ये पेपर लीक नहीं है, तो हम पेपर लीक कैसे बोलें कि 100 का 100 क्वेश्चन मेरे पास आ जाते या किसी और के पास आ जाते? आप मेरी बात सुनो, आप कह रहे हैं कि ये जो मतलब दोषी बॉबी पवार या सरकार, ठीक है, इसमें हम चिन्हित नहीं कर सकते कि बॉबी पवार दोषी है सरकार दोषी है।
मेरी बात सुनो, आप पहले आप सुनने की क्षमता रखो, ठीक है, या तो आप ही स्पष्टीकरण दे दो, या आप या मेरे से नहीं, हम तो आप या आपसे- मेरे से प्रश्न पूछ लो। नहीं। आप मेरी बात को समझो भाई, कोई भी चीज है, आप यहाँ बैठे हो मेरे सामने, सामने से आदमी आया, अपराध करके चले गया, ठीक है, क्या यहाँ पे ये जो पुलिस प्रशासन है इनकी निगरानी नहीं है? सुनो, मैं हाँ, आप मेरी बात सुनो ना, आप एक्साइटेड मत हो। पुलिस के बीच में आके कोई आपके चांटा मार देता है, ढंग से सुनना, हाँ, ठीक है। आगे कोई चांटा मार देता है, निगरानी तो पुलिस की भी थी, हाँ, परंतु इनसे ही भूल चूक हुई ना। हाँ, परंतु जिसने चांटा मारा वो किस रूप में आ गया? अपराधी के रूप में आ गया। सुनिए, हाँ, पहले सुनने की कोशिश ठीक है, रखो। ठीक है। वो अपराधी के रूप में आ गया। अब जब अपराधी के रूप में आ गया, उस अगर आपको यहाँ के कोई चांटा मारता है या आप पे कोई हमला करता है, धारदार हथियार से हमला करता है, तो वो कानून की नजर में वो जो अपराधी है वो आ गया। ठीक है, कानून के नजर में, सुनिए पहले ठीक सुनो ढंग से, अपनी ठीक बात है, मत रखो। ठीक है, कानून के नजर, ठीक है, जब अपराधी आ चुका है कानून के नजर में, तो उस कानून के तहत, उन धाराओं के तहत उस पे मुकदमा दर्ज होगा और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। नीरज भाई, सरकार को तो पता ही नहीं है कि पेपर लीक हुए, तो बॉबी पवार ने साक्षी थे। सरकार तो पता नहीं कहाँ सो रही, जैमर लगे नीति रूम पे कैसे बाहर आ गए पेपर। ये तो बहुत बड़ी बात है। पेपर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन .25 से भी ठीक बच्चे है, बाहर आप होते हैं। कहते हैं कि बॉबी पवार ने साक्ष्य दिए। हाँ, भाई भाई, ऐसा क्या कनेक्शन है? खालिद पेपर आउट करता है सेंटर से, वो प्रोफेसर पे जाता है, ऐसा क्या कनेक्शन है कि वो बॉबी पे ही पेपर जाता है, जबकि वो महिला कहती है कि मैं पुलिस को ये पेपर देती हूँ। बॉबी पवार जी कहते हैं कि नहीं नहीं रुकिए, मैं टैकल करता हूँ। आप सुनना मेरी बात को, मैं टैकल करता हूँ। बॉबी पवार जी, पहले तो आप वहां पे दोषी हो जाते हैं, वहां पे दोषी हो जाते हैं जब आप उस महिला को उस पेपर के साक्ष्य देने से पुलिस प्रशासन के लिए रोकते हैं। ठीक है, आप मतलब उस पेपर की आड़ में या तो आपके उससे कुछ कनेक्शन है, ठीक है, या फिर आप इस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा के इन प्रदेश के जो युवा है, हमारे पहाड़ी जो युवा है, जो यहाँ पढ़ने लिखने आ रखे हैं, उनको राजनीति में गुमराह करके, माहौल खराब करके आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। आप बताइए। आपका बोलने का मतलब है कि जो बॉबी पवार के पास साक्ष्य आए, ये साक्ष्य सरकार को आने चाहिए थे। सरकार को तो कुछ पता नहीं चला इसका। मैं आपको कह रहा हूँ, बॉबी पवार पे साक्ष्य आए, परंतु जब उस प्रोफेसर पे पेपर आ गया था, जिसने भी वो भेजा, तो बॉबी पवार ऐसे क्यों कहते हैं कि आप पुलिस पे मत जाइए, मैं इसे देखता हूँ, मैं खुद टैकल कर लेता हूँ? ये क्या कनेक्शन है भाई? नहीं, बॉबी ये क्या कनेक्शन है? और जब बॉबी पवार पे ये पेपर आ गया था, तो आप वैसे तो हर कहीं जाके आप धरने पे बैठ जाते हो, तो आप क्यों नहीं भाई? आपके बॉबी पवार शहर में रहते हैं, डीएम कार्यालय हमारा कितना दूर है, कप्तान ऑफिस कितना दूर है, जो चीफ सेक्रेटरी हमारे कितने दूर है, आप जाते ना वहां पे, आप बिल्कुल अपना एक कैमरे वाला लेके जाते, क्योंकि उनके कैमरे वाले तो आसपास 24 घंटे रहते ही है। आप लेके जाते कि भैया हम साक्ष्य दे रहे हैं, अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ इस प्रदेश का युवा धरने और आंदोलन के लिए मजबूर होगा, परंतु आप तो ऐसा करते ही नहीं है। क्या मंशा है इसके पीछे? जैसे बॉबी भाई की मंशा है कि जैसे पेपर लीक होते हैं, उन्हें बार बार डर रहता है, तो उन्होंने तो अपने बेरोजगार संघ के जो भी जैसे भी साक्ष्य मिले उन्हें मिले। पर ये सरकार को भी तो सोचना कि बार बार होते हैं पेपर लीक, सरकार को भी तो कुछ ऐसी स्कीमें बनानी चाहिए, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए कि कहाँ से लीक हो रहे, कैसे बच्चे लीक कर रहे हैं इस पेपर को, इसके ऊपर ध्यान सरकार का जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पोक्सो एक्ट बना है कि नहीं बना है? पोक्सो बना है ना, पर फिर भी कानून बनने के बाद भी फिर भी अपराध होते हैं। आप अपराधों को नहीं रोक सकते। नहीं, अपराध बस, रोकते नहीं। तो विषय ही खत्म हो गया। आप कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान नहीं है, वो नहीं है। भाई सरकार को सब ध्यान है, परंतु अपराधी जिसमें के जो लोग हैं वो भी तो इसी समाज में बैठे हुए हैं, तभी तो कानून बने हैं। और जो उस कानून के रडार में आएगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। उसके लिए हमारी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। वो तो सारा धरने में बैठे हुए बच्चे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे अपने, मतलब एक अच्छा विचार के साथ? धरने में बैठे हुए बच्चे, उधर से जो बच्चे हैं, ये क्योंकि आपके बच्चे, आपके भाई, आपके बहन हैं, मेरे सपोर्टर है। बॉबी जी भी मेरे, जब मेरा चुनाव था, बॉबी जी भी मेरे चुनाव के दौरान मेरे सपोर्टर रहे हैं। तो हम ये नहीं कि हमारे किसी से, मतलब हमारे कोई ऐसे सीधा सा संदेश याद होगी, जैसे सीधा सा संदेश ये है, सीधा संदेश दे रहा हूँ, सीधा सा संदेश ये है कि उस धरने स्थल का राजनीतिकरण ना हो। सरकार आपसे बात करने के लिए तैयार है,
बात कर रही है और हर चीज का समाधान दिया है। 1 महीने का समय आपसे मांगा है, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, सरकार में विश्वास करना पड़ेगा, न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करना पड़ेगा। सीधा संदेश हमारा ये है।